फ्रांसिस काराचियोलो का जन्म 1563 में इटली के विला सांता मारिया में एक अमीर खानदान में हुआ था। ये वो समय था जब पूरे यूरोप में बहुत उथल-पुथल और बदलाव हो रहे थे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार ने चर्च की नींव हिला दी थी, लेकिन इन मुश्किल समय में फ्रांसिस आस्था और भक्ति की किरण बनकर उभरे। बचपन से ही वो ईश्वर की चीजों के प्रति अद्भुत संवेदनशीलता दिखाते थे। वो अपनी भक्ति, विनम्रता और गरीबों के प्रति दया के लिए जाने जाते थे। फ्रांसिस के माता-पिता खुद बहुत धार्मिक थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अलग रास्ता सोचा था। वो चाहते थे कि वो राजनीति में या शाही दरबार में कोई बड़ा पद संभाले जो उनके रुतबे के हिसाब से सही होता। लेकिन फ्रांसिस को अपनी आत्मा में एक अलग ही बुलावा महसूस हो रहा था। वो सेवा और भक्ति के जीवन की ओर आकर्षित थे, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो। पारिवारिक उम्मीदों और उनकी अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच का ये अंदरूनी संघर्ष उनके शुरुआती जीवन को आकार देगा। सांसारिक प्रतिष्ठा के लालच के बावजूद फ्रांसिस अपने दिल की पुकार को अनदेखा नहीं कर सके। उन्होंने पवित्रता के जीवन की ओर एक अदम्य खिंचाव महसूस किया। उन्होंने प्रार्थना और दान पुण्य के कार्यों में अधिक से अधिक समय देना शुरू कर दिया। फ्रांसिस अक्सर बीमारों और गरीबों से मिलने जाते, जहां भी संभव होता उन्हें दिलासा और सहायता प्रदान करते। उनके कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते थे, जो उनके विश्वास की गहराई और ईसा मसीह के उदाहरण का पालन करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करते थे। 22 साल की उम्र में फ्रांसिस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और मौत सामने दिखाई देने लगी। उनका परिवार एक चमत्कार की उम्मीद में सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि फ्रांसिस अब इस दुनिया से जा रहे हैं। फिर भी गहन पीड़ा की इसी अवधि के दौरान फ्रांसिस ने एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। जैसे ही वो अपने बीमार बिस्तर पर लेटे थे, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे, फ्रांसिस को एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने खुद को एक दिव्य प्रकाश में नहाते हुए देखा और उन्होंने शांति और प्रेम की एक असीम अनुभूति को महसूस किया। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वो अपनी बीमारी से उभरे तो उनके अंदर एक नए उद्देश्य की भावना और ईश्वर के प्रति और भी गहरी भक्ति थी। उन्हें जो चमत्कार मिला वो सिर्फ शारीरिक उपचार ही नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। फ्रांसिस के चमत्कारिक रूप से ठीक होने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। कई लोगों ने इसे ईश्वर की कृपा के संकेत और उनके पवित्र मार्ग की पुष्टि के रूप में देखा। हालांकि फ्रांसिस विनम्र बने रहे। उन्होंने अपने ठीक होने का श्रेय अपनी योग्यता को नहीं, बल्कि ईश्वर की असीम दया को दिया। इस अनुभव ने ईश्वर की सेवा में अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। ठीक होने के बाद फ्रांसिस आगे की पढ़ाई के लिए नेपल्स चले गए। इसी दौरान उन्हें पौरोहित्य, प्रीस्टहुड का स्पष्ट आह्वान महसूस हुआ। उन्हें 25 साल की उम्र में 1587 में पादरी नियुक्त किया गया था। शुरू से ही फ्रांसिस ने अटूट उत्साह और समर्पण के साथ अपने धार्मिक कार्य को अपनाया। वो अपने प्रभावशाली उपदेशों, गरीबों के प्रति अपनी दयालु देखभाल और यूकरिस्ट के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। एक पवित्र और करिश्माई पादरी के रूप में फ्रांसिस की प्रतिष्ठा तेजी से फैली। लोग उनकी विनम्रता, उनकी धर्मपरायणता और ईश्वर और मानवता के प्रति उनके सच्चे प्रेम के प्रति आकर्षित थे। उनके पास जीवन के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने का एक दुर्लभ गुण था, अमीर और शक्तिशाली से लेकर गरीब से गरीब तक। उनके उपदेश केवल धार्मिक व्याख्यान नहीं थे, बल्कि हृदय परिवर्तन और ईसा मसीह के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए हार्दिक आह्वान थे। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद फ्रांसिस ने कभी भी व्यक्तिगत गौरव या पहचान की तलाश नहीं की। वो प्रार्थना में तल्लीन रहे और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अपने पौरोहित्य को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा, जो ईसा मसीह के प्रेम और दया को उस दुनिया तक पहुंचाने का एक तरीका था जिसे इसकी सख्त जरूरत थी। उनका जीवन विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और सुसमाचार संदेश की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण बन गया। नेपल्स में रहते हुए फ्रांसिस की मुलाकात एक और धर्मनिष्ठ पादरी फादर जॉन ऑगस्टाइन एडोर्नो से हुई। प्रार्थना और गरीबों की सेवा पर केंद्रित एक अधिक कठोर और अनुशासित धार्मिक जीवन जीने की उनकी साझा इच्छा थी। साथ में उन्होंने एक नए धार्मिक व्यवस्था की कल्पना की जो दुनिया में सक्रिय मंत्रालय के साथ भिक्षुओं के चिंतनशील जीवन को जोड़ेगी। उनका साझा दृष्टिकोण यूकैरिस्ट के प्रति
गहरे प्रेम और लोगों को ईश्वर के करीब लाने की तीव्र इच्छा में निहित था। 1588 में फ्रांसिस और जॉन ऑगस्टाइन ने 2 अन्य साथियों के साथ पोप सिक्सटस पंचम से अपने नए धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की। उन्होंने इसे माइनर क्लर्क रेगुलर कहा, जिसे बाद में एडोर्नो फादर्स के रूप में जाना जाने लगा। व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य धन्य संस्कार की पूजा और तपस्या के संस्कार के माध्यम से पापियों का प्रायश्चित था। उन्होंने खुद को गरीबी, पवित्रता और आज्ञाकारिता के जीवन के लिए समर्पित कर दिया, विनम्रता और सेवा की भावना को अपनाते हुए। एडोर्नो फादर्स ने अपनी धर्मपरायणता, अपने धार्मिक ज्ञान और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। उन्होंने पीड़ा को कम करने और सुसमाचार संदेश फैलाने के लिए अथक प्रयास करते हुए मिशन, अस्पताल और स्कूल स्थापित किए। व्यवस्था के प्रारंभिक विकास और सफलता में फ्रांसिस का नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा का उनका उदाहरण महत्वपूर्ण था। एडोर्नो फादर्स की आध्यात्मिकता का केंद्र यूकैरिस्ट के प्रति गहरी भक्ति थी। फ्रांसिस का मानना था कि यूकैरिस्ट जेसूसी जीवन का स्रोत और शिखर है, जो दुनिया में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति है। उन्होंने अपने भाइयों में धन्य संस्कार के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की और उन्हें घंटों आराधना में बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्रांसिस खुद अक्सर पूरी रात तंबू के सामने प्रार्थना में बिताते थे, ईश्वर के प्रेम के रहस्य पर विचार करते हुए खोए रहते थे। यूकरिस्टिक आराधना को बढ़ावा देने और पवित्र भोज को बार बार प्राप्त करने के प्रति समर्पण के कारण एडोर्नो फादर्स यूकरिस्ट के सेवक, मिनिस्टर्स ऑफ द यूकरिस्ट के रूप में जाने गए। फ्रांसिस का मानना था कि यूकरिस्ट में जीवन को बदलने और लोगों को ईश्वर के करीब लाने की शक्ति है। उन्होंने विश्वासियों को विनम्रता और विश्वास के साथ संस्कार के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया, इसमें ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति को पहचानते हुए। यूकैरिस्ट के प्रति फ्रांसिस का अपना प्रेम उस उत्साह में स्पष्ट था जिसके साथ उन्होंने मास मनाया, और जब भी वे धन्य संस्कार की उपस्थिति में होते थे तो जो श्रद्धा दिखाते थे। उन्होंने यूकैरिस्ट को शक्ति और सांत्वना के स्रोत के रूप में देखा, जो आने वाले स्वर्गीय भोज का एक पूर्वाभास है। उनकी शिक्षाओं और उदाहरण ने अनगिनत लोगों को यूकैरिस्ट के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसिस ने असाधारण तपस्या और आत्मत्याग का जीवन जिया। उनका मानना था कि आध्यात्मिक विकास के लिए देह को कष्ट देना जरूरी है और खुद को ईसा मसीह के कष्टों के साथ और अधिक निकटता से जोड़ने का एक तरीका है। उन्होंने बालों की कमीज पहनी, फर्श पर सोए और सख्ती से उपवास किया। फ्रांसिस ने इन प्रथाओं को सजा के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति और खुद को ईसा मसीह की छवि के अनुरूप ढालने की इच्छा के रूप में देखा। अपनी कठोर जीवन शैली के बावजूद फ्रांसिस अपने हंसमुख स्वभाव और अपने दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी किसी को मना नहीं किया जो मदद के लिए उनके पास आया, चाहे उन्हें भोजन की जरूरत हो, कपड़ों की या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। फ्रांसिस का मानना था कि सच्ची पवित्रता दुनिया से हटने में नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को अपनाने और सभी के साथ ईश्वर के प्रेम को साझा करने में मिलती है, खासकर गरीबों और बहिष्कृत लोगों के साथ। फ्रांसिस का जीवन एक निरंतर अनुस्मारक था कि सच्चा आनंद सांसारिक सुखों का पीछा करने में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से ईश्वर और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करने में मिलता है। उन्होंने सिखाया कि पवित्रता का मार्ग त्याग से प्रशस्त होता है, लेकिन इसके पुरस्कार लागत से कहीं अधिक होते हैं। उनके उदाहरण ने कई लोगों को सादगी, उदारता और आत्मत्याग करने वाले प्रेम के जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1607 में एक छोटी सी बीमारी के बाद 44 वर्ष की आयु में फ्रांसिस काराचियोलो की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर व्यापक शोक मनाया गया, क्योंकि जीवन के सभी वर्गों के लोग उनकी पवित्रता और उनकी सिफारिश की शक्ति को पहचानने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि मरते समय भी फ्रांसिस अपने आसपास के लोगों को सांत्वना देते रहे, उनसे ईश्वर की दया पर भरोसा करने और एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने का आग्रह करते रहे जैसा ईसा मसीह ने उनसे किया था। उनकी मृत्यु के बाद जब फ्रांसिस के शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो कुछ असाधारण खोजा गया। उनके हृदय पर जीसस और मेरी शब्द खुदे हुए थे, मानो किसी दिव्य हाथ से उकेरे गए हों। यह चमत्कारी शिलालेख जीसस और मेरी के प्रति उनके आजीवन समर्पण का प्रमाण पवित्रता के लिए उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। फ्रांसिस के हृदय पर शिलालेख की खोज ने लोगों की उनके प्रति भक्ति को और तेज कर दिया।
तीर्थयात्री उनकी कब्र पर आते थे, उनकी सिफारिश की मांग करते थे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर उनका मार्गदर्शन मांगते थे। फ्रांसिस का जीवन और मृत्यु एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि ईश्वर का प्रेम असीम है और सच्ची पवित्रता अपने हृदय को पूरी तरह से ईसा मसीह के प्रति समर्पित करने में मिलती है। फ्रांसिस काराचियोलो को 1608 में पोप पॉल पंचम द्वारा धन्य घोषित किया गया था और 1807 में पोप पायस सप्तम द्वारा विहित किया गया था। उन्हें कैथोलिक चर्च द्वारा एक संत के रूप में मान्यता प्राप्त है और यूकरिस्टिक भक्ति, विनम्रता और गरीबों की सेवा के एक आदर्श के रूप में पूजा जाता है। उनका भोज दिवस 4 जून को मनाया जाता है, जो उनके असाधारण जीवन को याद करने और चर्च और दुनिया की जरूरतों के लिए उनकी सिफारिश लेने का दिन है। संत फ्रांसिस काराचियोलो की विरासत उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका अटूट विश्वास, यूकैरिस्ट के प्रति उनका गहरा प्रेम और दूसरों की सेवा के प्रति उनका अथक समर्पण अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची पवित्रता प्राप्य है, असाधारण कारनामों से नहीं बल्कि ईश्वर को पूरे दिल से प्यार करने और अपने पड़ोसियों से खुद के समान प्रेम करने के सरल लेकिन गहन अभ्यास के माध्यम से। संत फ्रांसिस काराचियोलो का जीवन और विरासत आशा और प्रेरणा का एक कालातीत संदेश देते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर उन लोगों के जीवन में चमत्कार कर सकता है जो उनके लिए अपने दिल खोलते हैं। उनकी सिफारिश के माध्यम से हम सभी पवित्रता में बढ़ने, यूकैरिस्ट के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करने और विनम्रता और प्रेम के साथ ईश्वर और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का प्रयास करें।